कांग्रेस तो ऐसी थी कि लूट रही थी बस, लेकिन ये देशद्रोही है, कालनेमी है। और उस समय हनुमान जी पहचान लिए थे उस कालनेमी को। ये सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं नहीं, और जिसको जिसको सर्टिफिकेट बांटा आज तिहाड़ में है। और जब नानी याद आ गई, तो जब हमारा सनातन उजागर हुआ तो उनकी नानी याद आ गई कि नानी जी बोली। अरे सब बोली, नानी जिसके पहले कुछ नहीं बोल रही थी क्या? ये बढ़िया भगवा धारण करेंगे और राम नाम का जाप करेंगे जैसे कालनेमी ने किया। झूठों के सरदार अरविंद केजरीवाल, 24 से पहले अब तुम क्या क्या अपने तेवर बदलोगे गिरगिट वाले, वो हमें बता देना। अब 24 का भी इलेक्शन है। कांग्रेस के घर में ही उथल पुथल मच जाती है तो वो राम मंदिर का विरोधी करेंगे। अखिलेश यादव जिन्होंने भरे स्टेज पे भरी सभा में अपने पिता का अपमान कर दिया, वो राम मंदिर का भी अपमान कर सकता है। वो कुछ भी कर सकता है भाई। जो अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकता वो राम मंदिर का भी अपमान करेगा ही करेगा। ठीक है भाई। और ये उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है जिनके पास निमंत्रण पहुंचा है। और निमंत्रण पहुंचने के बाद भी अगर लोग नहीं जा रहे हैं ना, तो ये उनका दुर्भाग्य है या फिर उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भाई साहब, सुंदरकांड करना, देख के पढ़ना और कंटेस्ट याद होने में फर्क होता है। ठीक है, कैमरे के आगे आके मैं सुंदरकांड पढ़ूं, ठीक है, और घर में मैं धूप बत्ती भी ना लगाऊं तो कोई फायदा नहीं है इसका। और रही बात केजरीवाल की, तो भैया केजरीवाल का ये आखिरी है। इसके बाद केजरीवाल भी नहीं आने वाले दिल्ली में। ये लिखित में ले लो मेरे से। के बाप ने तो गोलियां मारी, वो भूल गए क्या? पीढ़ी अच्छा हुआ कि निमंत्रण गया और नहीं गए। नहीं, क्या वो शकल दिखाते, और जो लोग उनके कार सेवकों घर से गए थे वो क्या हस्र करते। वो जानते थे, प्रभु जानते थे कि इनको काबू करना नहीं कर पाता कोई काबू, इसलिए उनको ऐसे ही पहले सद्बुद्धि दी। कहते हैं कि प्रभु अगर किसी को पहले कुछ लेना होता तो उनकी पहले बुद्धि हर लेते हैं। तो उनकी बुद्धि हर ली और सही किया कि नहीं आए, और ऐसे नहीं आएंगे, वो बढ़िया है। देखिए, राहुल गांधी को तो पप्पुआ हैं, उनके विषय में क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? राहुल गांधी जो है ना, इन पप्पुओं के विषय में आप सनातन जो है जयकारे लग रहे हैं उनके विषय। वो तो कभी कुछ बोलते हैं, कभी गधा, कभी कुत्ता, कभी क्या बोलेंगे, उनको पता ही नहीं रहता है। राहुल गांधी में अगर जो प्रधानमंत्री देख रहे हो ना, हम कह रहे हैं कि अगर एक गधा भी अगर सोचेगा कि हाँ वो बन सकता है, राहुल गांधी तो नहीं बने। राहुल गांधी के विषय में प्रश्न न करिए, उनके विषय में मैं उनको कुछ मानता ही नहीं। ये अरविंद केजरीवाल, मैं सोच रहा था कि आपसे प्रश्न आया, मैं इसलिए तैयार था। ये भारत देश, कांग्रेस तो ऐसी थी कि लूट रही थी बस, लेकिन ये देशद्रोही है, कालनेमी है। और उस समय हनुमान जी पहचान लिए थे उस कालनेमी को। आज सारी जनता को उस कालनेमी को पहचानना था। ये सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं नहीं, और जिसको जिसको सर्टिफिकेट बांटा आज तिहाड़ में है। और इनकी नानी, अच्छा सबसे बड़ी बात हम लोग कहते हैं क्या भैया तुम्हारी हम नानी याद आ गई, तो जब हमारा सनातन उजागर हुआ तो उनकी नानी याद आ गई कि नानी जी बोली। अरे सब बोली, नानी जिसके पहले कुछ नहीं बोल रही थी क्या? और आज अभी सुनने में आ रहा है आप लोगों के माध्यम से कि सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं। ये बढ़िया भगवा धारण करेंगे और राम नाम का जाप करेंगे जैसे कालनेमी ने किया था, सेम। लेकिन अब ये आज ये डिजिटल 5G युग है, तुरंत पहचान लिए जाते हैं। तो जन जन इस कालनेमी को पहचानेगा, और भगवान करे कि दूर रहे हम जैसे सनातनियों से, नहीं तो भगवान उनके मालिक होंगे। दिवाली, अरे मैं बोल रहा हूं कि उस समय तो 14 वर्ष बाद आए थे भरत जी, पूरा दिवाली में और सनातन धर्म से ये 500 वर्षों की प्रतीक्षा है, दिवाली नहीं। ये सौभाग्य की बात है। घर घर मैं बता रहा हूं, आप उस देखिएगा कि घर घर ये दीपावली नहीं, बहुत बड़ी दीपावली होगी पूरे सनातन के लिए। पूरे विश्व में ऐसी दीपावली न मनी होगी और हर हमेशा मनाई जाएगी। मैं आपसे इसके शब्द में नहीं पिरो सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। रोंगटे खड़े हैं, सारे लोग इसको लेके भावुक हैं। और अच्छत कार्य इतने, मैं क्या बताऊं, एक सनातनी से लेके, जैसे उस समय राम जी आए थे, सब एक गिलहरी से लेके, सबरी से लेके, अहिल्याबाई से लेके सबको तारते हुए, आज वही हो रहा है। जन जन इसके लिए उत्सुक है, जन जन इसके लिए है, और भव्य दिवाली मनेगी। मैं आपसे 500 वर्षों की प्रतीक्षा है। भैया विरोध वही कर रहे हैं जो अपने घर में भी विरोध चाहते हैं। जो लोग अपने घर को नहीं संभाल पा रहे वो राम मंदिर का तो विरोध करेंगे ही, क्योंकि कांग्रेस के घर में ही उथल पुथल मच जाती है तो वो राम मंदिर का विरोधी करेंगे। अखिलेश यादव जिन्होंने भरे स्टेज पे भरी सभा में अपने पिता का अपमान कर दिया, वो राम मंदिर का भी अपमान कर सकता है। वो कुछ भी कर सकता है भाई। जो अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकता वो राम मंदिर का भी अपमान करेगा ही करेगा।
ठीक है भाई। और ये उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है जिनके पास निमंत्रण पहुंचा है, और निमंत्रण पहुंचने के बाद भी अगर लोग नहीं जा रहे हैं ना, तो ये उनका दुर्भाग्य है या फिर उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो वो एक कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और ये जो एनडीआई है जो इन्होंने बनाया है ना, जीरो रिजल्ट मिलेगा, ये कितनी भी ताकत लगा लें। भाई साहब केजरीवाल, भाई साहब सुंदरकांड करना, देख के पढ़ना और कंटेस्ट याद होने में फर्क होता है। ठीक है, कैमरे के आगे आके मैं सुंदरकांड पढ़ूं, ठीक है, और घर में मैं धूप बत्ती भी ना लगाऊं, तो कोई फायदा नहीं है इसका। और रही बात केजरीवाल की, तो भैया केजरीवाल का ये आखिरी है, इसके बाद केजरीवाल भी नहीं आने वाले दिल्ली में। ये लिखित में ले लो मेरे से। हाँ जी, हाँ, मैं लिखित में दे रहा हूँ। देखो जी, एक भी हॉस्पिटल नहीं बना, झीलें बना रहे हैं दिल्ली में। भाई झीलों की जरूरत नहीं है, पब्लिक को हॉस्पिटल की जरूरत है। हॉस्पिटल बना दिया आपने, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप कहते हैं हमने वर्ल्ड क्लास बनाए, कुछ नहीं बनाया, जीरो बनाया। आप जाइए कभी, पहले पर्चा बनेगा, पर्चा बनने के बाद तुरंत आपको बस 4 गोली देंगे, 4 गोली देते कहेंगे अब जाके आप जीटीबी दिखाओ या किसी बड़े हॉस्पिटल में। भाई फिर क्या फायदा है मोहल्ला क्लिनिक का? अगर आम आदमी के पास इतना पैसा होता तो फिर वो इतनी दूर क्यों जाएगा? वो तो मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करा लेता ना। और फिर ये क्यों जाते हैं भाई बाहर? तुम भी कराओ ना मोहल्ला क्लिनिक में इलाज अपना। तुमने खोले, अगर मैं कोई चीज़ खोलता हूँ तो मैं तो अपना काम पहले खुद करवाऊंगा ना, वहाँ मैं बाहर क्यों जाऊँगा? ये है बात सारी। केजरीवाल हिंदू भक्त हो गए हैं, राम भक्त हो गए, हनुमान जी के भक्त हो गए हैं, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? जी आप इस बात को कह रहे हो कि राम भक्त हो गए हैं। आजकल दिल्ली में आज से स्टार्ट किया उन्होंने कि जगह जगह सुंदरकांड कराएंगे। अभी कपिल भैया ने एक बात कही थी कि दिल्ली में सारे कांड करने के बाद चला है वो कालनेमी सुंदरकांड करने, लेकिन दिल्ली की जनता उसका सच पहचान चुकी है। वो कालनेमी रूपी राक्षस, उसका अंत होगा, उसका अंत निश्चित है। और अगले आने वाले चुनावों में दिल्ली की जनता, दिल्ली की राम भक्त जनता जो सुंदरकांड में भाग तो लेगी, लेकिन उसका असली चेहरा देखेगी और प्रभु श्री राम जनता को भी सद्बुद्धि देंगे। और आने वाले इलेक्शनों में केजरीवाल को बिल्कुल राजनीति से रफा दफा करके उसका जो असली ठिकाना है तिहाड़ जेल, चाहे घोटालों के मामले में, चाहे शराब घोटाला हो, शिक्षा का घोटाला हो, स्कूलों में फर्जी कमरे बनाए, एक एक कमरे की कीमत आप भी जानते हो कितने कितने लाखों में गई, मोहल्ले क्लिनिक में फर्जी टेस्ट हो रहे हैं, फर्जी दवाइयाँ दी जा रही हैं, वो सारा चिट्ठा अब उसका हिसाब होने का समय आ गया है। अब वो अपनी जगह यानी कि तिहाड़ जेल में बहुत जल्दी अपने लुटेरे दोस्तों के पास, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, इन लुटेरों के पास जल्दी ही जाएगा। दीपक जी क्या कहेंगे, राम भक्त हो गए केजरीवाल जी? देखिए, जय श्री राम, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव। एक कहावत होती है, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अब इस कहावत को आप बदल दो, उसको बोला जाएगा सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए उसे केजरीवाल नहीं कहते। क्या? हाँ, अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। केजरीवाल से शुरुआत हुई है और ओवैसी तक खत्म होगी। अभी तो ओवैसी भी भगवा गमछा पहन के जय श्री राम के नारे लगाएगा। बस वो जो माहौल आएगा, वो योगी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो फारूक अब्दुल्ला भी जय श्री राम चिल्लाएगा, और हमारे आदरणीय जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो बोलते हैं, जिन्होंने मतलब अपना सिद्धांत बनाया हुआ पुलिस हटा दो, तो इसी चक्कर में बीजेपी सरकार आ गई है जो कह रही है तुम्हारे बस की हो तो पुलिस हटा के दिखाओ। तो ठीक है, केजरीवाल बढ़िया आदमी बन गए। अब सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, उनको बोलो जितना सुंदरकांड के पाठ में आप विश्वास रखते हो उतनी सुंदरता अपनी वाणी में लाओ, उतनी अपनी हृदय में लाओ। उतनी हृदय में लाने के बाद अन्ना हजारे जी को याद करो। सुंदरकांड का पाठ जब सफल होगा जब आपके गुरु जी आपके परिवार के साथ विराजमान होंगे, अन्यथा गुरु के बिना कोई भी पाठ आज तक पूरा नहीं हो पाया है। अगर गुरु साथ होगा तो ही पाठ पूरा होगा। अब कुछ समय से आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि राम हमारा है। यह इनका प्रोटोकॉल अभी पिछले 10 दिन पहले मीटिंग हुई थी। इनकी मीटिंग में आम जनता ने बता दिया है कि अब जूते पड़ने की नौबत आ गई है। क्या? अब इनको जूते पड़ने स्टार्ट हो चुके हैं। अब इन्होंने बोला कि मंच में कोई फेंक के मारे उससे पहले ही राम राम चिल्लाना शुरू कर दो, क्योंकि हमारी एक क्वालिटी है राम भक्तों की, हम सनातनी है कट्टर। जो राम का नाम लेता है ना भाई साहब, हम उसको जूते नहीं मारते हैं, हमारी भी मजबूरी है। अब इनको दिख गया है कि अगर बचना है तो राम का नाम का सहारा लेना पड़ेगा। मगर मैं अब भी बता दूं आपको, जिस तरीके से गिदड़ की खाल में, जिस तरीके से शेर की खाल में गिदड़ घूमते हैं ना, भेड़िए शेर की खाल में, उसी तरीके से ये अंदर से आज भी अमतुल्ला खान और जो चांदबाग का है ताहिर हुसैन, उन्हीं का रिश्तेदार है। ऊपर से ये जितना मर्जी कह ले, और बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे। केजरीवाल ने इतने बोए मतलब बबूल बो दिए हैं
कि इनके बच्चों के बच्चे भी जो पैदा होंगे ना, उनको भी यही कहा जाएगा कि तेरे बाप, तेरे पापा के पापा, तेरे पापा के पापा बच्चों की झूठी कसम खाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। आज तक का रिकॉर्ड है। मैंने अपनी लाइफ में, मैं 36 साल का हूँ, कभी नहीं सुना कि किसी भी राजनीति दल ने अपने बच्चों को दांव पे लगा दिया हो। इस व्यक्ति ने अपने बच्चों को दांव पे लगा दिया, अपनी दोस्ती दांव पे लगा दी, अपना गुरु दांव पे लगा दिया, और दूसरा छाती पे चढ़कर इलेक्शन लड़ा है। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। मैं तो एक ही बात कहूंगा, देर आए दुरुस्त आए, मगर जब तक ये वहां पोछा ना मारना शुरू कर दे, मगर ये भी चेक करना कि जुम्मे वाले दिन कहीं नमाज ना पढ़ रहा हो। ये मैं ये भी बता दूं, क्योंकि इसके जितना बड़ा दोगला, इसके जितना बड़ा आदमी, मतलब जिसे कहते हैं करप्ट, आज तक के इतिहास में नेतागिरी में पैदा नहीं हुआ। जो बिल्कुल सही कह रहे, क्योंकि केजरीवाल एक ऐसी अदालत लगाता है, एक देवा की अदालत होती थी सन्नी देओल की, एक योगी बाबा लगाते उत्तर प्रदेश में न्याय अदालत, और एक केजरीवाल की अदालत है। खुद ही गवाह है, खुद ही वकील है, खुद ही जज है, और खुद कहता है जी देखो मैं तो ठीक हूँ, मैं तो बाइज्जत वही हो गया, और पेशी में जाता नहीं है। इसको 4 बार कोर्ट भेज दो, 5वीं बार आपको पता लग जाएगा। संजय, सत्येंद्र और आपके मनीष सिसोदिया जी इसको याद कर रहे हैं, क्योंकि अंदर जो मसाज पार्लर है वहाँ एक बंदे की कमी है, उसको कहते हैं देव, मतलब सच बोलने वाला देव, आदरणीय, जिनको भगवान देवता रूपी बना देगा अगर ये स्वर्ग में चले गए कभी तो। झूठों के सरदार अरविंद केजरीवाल। जय श्री राम। और सुनो अरविंद भैया, हेलो, 24 से पहले अब तुम क्या क्या अपने तेवर बदलोगे गिरगिट वाले, वो हमें बता देना। अब 24 का भी इलेक्शन है। जय श्री राम। केजरीवाल जी राम भक्त हो गए हैं, सुंदरकांड की बात करते हैं, दिल्ली में अब सुंदरकांड हो गया, कैसे देखते हैं आप? केजरीवाल जी अन्ना हजारे जी के भी सगे नहीं, अपनी नानी के भी सगे ना हो रहे, अपने माँ बाप के सगे तो हो भैया। केजरीवाल जी, आप पहले बोलते थे कि नानी जी ने मना कराया कि राम मंदिर की तरफ मत जाना, फिर उसके बाद आपने हिंदू विरोधी आप हमेशा रहे हो, केवल एक एजेंडाधारी रहे हो। आज राम मंदिर बन रहा है तो आप डाइवर्ट होते नजर आ रहे हैं, जैसे राहुल गांधी डाइवर्ट होते नजर आ रहा था। जनेऊ बांध करके उसे जल ऐसे चढ़ाना है कि ऐसे चढ़ाना, उस बंदे को ये नहीं पता कि जल चढ़ाना कैसे। तो आप हो क्या? आप ये हो कि ये हो? आप हो क्या पहले तो जनता को वो बताओ। आपने दिल्ली की जनता का बेड़ा गर्क कर दिया। दिल्ली की जनता का माँ बहन बेटियों के बच्चे, तो बच्चे, बच्चियों को भी दारूबाज बनाया। स्कूलों के बैगों से दारुएं निकली, बोतलें, एक के साथ एक फ्री वाली। स्कूलों की लड़कियों के बैग से दारू निकली। खूब सारी सोशल मीडिया पे वीडियो पड़ी हुई है। बच्चों का ये आलम हो गया था कि बच्चे दारू अपने माताजी अपने बाप पिताजी के लिए दारू लेकर के जाने लगे ठेके से, ठीक है जी। और आदमियों के, औरतों के संगम विहार जैसे एरिया में मैं कह रहा हूँ कि लोगों की रजिस्ट्रियाँ, जो कहते हैं कि जो इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, उन पर गिरवी रखी हुई है भाई साहब। इतना आप लोगों ने घर खराब कर दिए। आज आप राम मंदिर से कनेक्टेड होना चाह रहे हो, कि राम भगवान से कनेक्टेड होना चाह रहे हो, कि हिंदू टॉक्स खेलना चाह रहे हो। आप सबसे पहले बताओ आप हो कौन? आप कौन से रिलीजन से हो? आप एक तरफ कश्मीर फाइल मूवी को तो आपने बोला कि इसको सोशल मीडिया पे डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, टैक्स फ्री कर दो, पूरी दुनिया देखेगी। जब एक पिक्चर आई थी शाहरुख खान की, एक पठान मूवी आई थी, कौन सी आई थी? पठान मूवी आई थी, जिसमें बेशरम रंग गाना था, उसके लिए तो बोला नहीं है आप लोगों ने। आप किस तरफ डाइवर्ट होते हो? आप बोलना क्या चाहते हो? आप करना क्या चाहते हो? आपके ऑल टोटल सारे के सारे आप लोगों पे तो एक वेब सीरीज भी बनने वाली है। बस आप बच जाओगे जिस दिन जेल में, ठीक है, आपके ऊपर तो पूरी कंप्लीट पिक्चर बन जाएगी। पिक्चर बस 15 या 10% रह चुकी है इनकी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनको राम जी ने खुद नहीं बुलाया। भैया देखो, अखिलेश जी देखो, कहते हैं ना कि रामदूत हनुमान जी जहाँ है ना, वहाँ राक्षस कैसे आएंगे? तो ये तो राक्षस हैं। कार सेवकों पे गोलियां चलवाई, और तुमने सर में गोलियां चलवाई है, कि तुमने ऐसे ऑर्डर दिया कि गोली सर पे मारना, छातियों पे मारना। आप लोग आज मतलब राम पे अस्तित्व उठाने वाले, सवाल उठाने वाले, आप इस तरीके की बातें बोल रहे हो। आप पहले, मैं कहना चाह रहा हूँ ना, ये अपने आप को समझ नहीं पा रहे ये कौन है। आप, मैं कहता नहीं मिक्स वेज एक सब्जी होती है, पहले अपने आप पे बताओ। देखो सुनो, सनातनी है लेकिन ये मिसगाइडेड है। ये पूरे उत्तर प्रदेश को गजवाए हिंद करना चाह रहे थे, तो योगी जी ने आकर उसको अगवा हिंद कर दिया। अगवा, ये अगवा कर रहे थे, उसको भगवाए हिंद कर दिया योगी जी ने आकर के। इतने सालों से राम मंदिर का फैसला ये भी तो कर सकते थे।
हम बीजेपी के, सुनो मेरी बात, बीजेपी देश की अगर कोई मस्जिद पे अगर कोई मंदिर बन रहा है तो हमारे मोदी जी उसको भी देने के लिए तैयार हैं। आप बताओ तो सही। हम ये नहीं कि हम बीजेपी 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 ना, आप करो। मैं तो राहुल गांधी जी से कहता हूँ 30,000 मंदिर की बात है, मेरे ख्याल से आप 10-12 मंदिर आप ही बनवा दो। मस्जिदों के अंदर जो मंदिर है हमारे बनवा दो, चलो बनवा दो। हम तो राहुल गांधी के फैन हो जाएंगे भैया, हम तो कांग्रेस के फैन हो जाएंगे। लेकिन भाई साहब सुनो, जो सरकारों जिन्होंने गलत करा है, जिन्होंने पूरा जातिवाद का इस देश के अंदर जहर घोला है, बस थोड़ा सा ये है कि बस उसको सुलझाने में मोदी जी को थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन सुलझा करके आज सबकी आंखें खुल रही है कि मोदी जी कहीं मंच पे, लाल किले के मंच पे खड़े होकर के कहीं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते कि मैं इस देश के 100 करोड़ सनातनियों की बात करो ना, वो इस देश के 140 और 135 करोड़ लोगों की बात करते हैं। 2024 में आएंगे मोदी? आपको क्या लगता है? आप बताइए पत्रकार साहब, देश की जनता कमेंट में बता दी, कमेंट में ठोक करके बताना कि कौन आएंगे, कौन आएंगे, ठोक करके बताना, कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए कमेंट के अंदर कि कौन आएंगे। कुछ मायावती वाले भी होंगे जो बोलेंगे कि मायावती आएगी, ठीक है, अच्छी बात है, आप जो हो वो बोलो, लेकिन आप सनातनी हो, आप ये समझो कि आप लोगों के संग एक मजाक करा जा रहा है। आज भी फरीदाबाद हरियाणा के अंदर दलित समाज को मुसलमान समाज ने पथराव कराया और खूब मारा है। कहाँ गए वो दलित का टास्क खेलने वाले, कहाँ गया वो चंद्रशेखर रावण? जय भीम जय भीम, जय मीम कैसे हो गया? कोई खटुआ पे अब्दुल आया था क्या? कोई रात को कोई अब्दुल आया था क्या खटिया पे? अरे थोड़ा दिमाग लगाओ यार, कॉमन सेंस। ये सब राजनेता है, कह रहे थे कि हम इतनी सीट लाएंगे, अपनी भी नहीं बचा पाए सीट राजस्थान के अंदर। समझो आप लोग, ये आप लोग, आपका घर परिवार अच्छा बसा हुआ, आपका समाज अच्छा बसा हुआ है, हंस खेल रहा है, कूद रहा है, उसके बीच में ये आते राक्षस एंट्री करते हैं और ये जातिवाद और धर्मवाद और दलित शुद्ध ये करते हैं और आपको भड़का करके चले जाते हैं इलेक्शन अपना वोट बैंक बनाने के लिए। समझो इन लोगों को ये राक्षस है कौन। जैसे वो कहते हैं, एक वो आता है, वो नहीं था जिसने शपथ खिलवाई थी, क्या नाम था उसका? कहता है मैं ब्रह्मा विष्णु महेश, स्वामी प्रसाद मौर्य। हाँ, एक तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो रामचरितमानस का, वो तो एक गंदी नाली का कीड़ा है। जब बारिश होती है, नाली का पानी फ्लो में होता है, वो कीड़े बाहर निकल के आते हैं, ये वो कीड़े हैं। फिर बारिश होती है, फिर ये कीड़े बह करके नाले में गटर में चले जाते हैं। अब की बार इतनी जोर की बारिश होगी ना, इतनी जोर की बारिश होगी, तुम इतने बड़े पैताल वाले उसमें गटर में जाओगे, तुम वहां से वापसी नहीं आ पाओगे, ठीक है। और एक है उसका आम आदमी पार्टी का ही गधा है वो, कि मैं ब्रह्मा, कौन बोल रहा है तेरे को मानने के लिए? हाँ, सीमापुरी से घर से नहीं निकला था 3 दिन, अच्छा घेराव करा था। क्या है बे नलायक तू? तेरे बड़े बूढ़े जिंदा होते, तेरे मुंह पे चप्पल मारते, मुंह पे। क्या कर रहा है तू? ये हम ब्रह्मा विष्णु, कौन बोलता है तेरे को ब्रह्मा विष्णु है? तेरे को कौन बोल रहा है? हिजड़ा है जी, हिजड़ा। खुल करके समाज के बीच में आकर के बोले 500 रुपये झाड़ी पे बंदे ले आया, बंदों ने बाहर जाकर के पूरी बता दी, भैया 500 रुपये देकर के भीड़ इकट्ठी करी गई है, ठीक है। हम अम्बेडकर साहब के माननीय पूजनीय अम्बेडकर साहब, हम अम्बेडकर साहब को खूब मानते हैं, इस देश के संविधान को भी मानते हैं। लेकिन हाँ, संविधान ये बात बोले कि संविधान, अगर इस बात को बोलते संविधान कि जय श्री राम बोलने का संविधान इजाज़त देता है, तो भैया सुनो मेरी बात, 100 साल पहले संविधान नहीं था, ठीक है। ये इजाज़त जय श्री राम बोलने की संविधान और कोई कानून नहीं देता हमें। ये इस देश के 110 करोड़ सनातनियों की आस्था है, 110 करोड़ लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध हम एक हैं, एक, ठीक है जी। अब आपको पता है हमने किसको कम कर दिया, किसको कम कर दिया? जो इस देश को गजबाए हिंद करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सबका नेरेटिव सेट हो चुका है। दुकान से लेके मकान तक, काम से लेके कारोबार तक, सब सेट हो चुके हैं, किसको किसको सपोर्ट करना है। जय श्री राम, जय गौ माता, भारत माता की।